हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। तो हम मेथड देख रहे थे कि कौन-कौन से मेथड होते हैं। तो नेक्स्ट मेथड बात करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। इसमें क्या होता है? इस मेथड में जैसे मेनली क्या होता है कि कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक तो जो एक्सपेरिमेंटर हो गया और दूसरा सब्जेक्ट। और इसमें क्या होता है कि जो कंडीशंस होती हैं या कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनमें किसका कौन मतलब 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उनको अलग-अलग से उनकी पहचान करके और उनमें जो व्यवहार जानना है या किसी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ रहा है, उसकी स्टडी करते हैं। या जो एक्सटेनियस वेरिएबल होते हैं, जो कुछ बाह्य चर होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में जानेंगे कि जैसे अगर हम इसमें बात करेंगे कि जैसे कि स्टडी करनी है, सबसे पहले हम बात एजुकेशनल अचीवमेंट और इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिसका हम मतलब प्रभाव देखना चाहते हैं, जो जिसकी जो इफेक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडी करनी है, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस पर वो इफेक्ट पड़ रहा है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि जो व्यवहार हो रहा है जिस वजह से मतलब जो व्यवहार है उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे बात करते हैं जो इंटेलिजेंस है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उसकी वो डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाएगा। और इनके बीच में जो है वो कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप देखी जाती है कि किसका जो प्रभाव है वो पड़ रहा है, तो उसमें कॉजल रिलेशनशिप होती है। मतलब कि हम बात करते हैं तो कि जो एक्सपेरिमेंटर होता है या हमारा जो रिसर्चर होता है, वो किसी भी कंट्रोल्ड कंडीशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें मैनिपुलेशन करता है या कुछ उतार चढ़ाव करता है, और उसका जो प्रभाव एक दूसरे पर जो वेरिएबल है उन पर स्टडी करता है। इसमें क्या होता है कि जो हम परिकल्पना बनाते हैं, जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसकी स्टडी की जाती है, मतलब उनकी जो टेस्टिंग करते हैं हम। तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि स्वतंत्र चर और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित चर के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी स्वतंत्र चर है उसमें मैनिपुलेशन की जाती है, यहाँ उसमें उतार चढ़ाव या फेरबदल किया जाता है। जैसे कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई किसी भी रिवार्ड से लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि रिवार्ड दिया गया है, एक ग्रुप हो गया, एक फर्स्ट ग्रुप रखा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया था, उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा गया। और दूसरा ग्रुप जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो हम रिवार्ड दे रहे थे वो नहीं दिया गया, उसे एब्सेंट रखा गया, वो हो गया कंट्रोल ग्रुप। इनकी स्टडी की जाती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट का सिलेक्शन रैंडमली करता है, मतलब कि सभी के सेलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। और फिर उनका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और जो कंट्रोल ग्रुप है उनमें भी रैंडमली असाइन किया जाता है कि कौन सा मतलब जो व्यक्ति है वो कौन से मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जा रहा है या फिर कंट्रोल ग्रुप में जा रहा है, इसको भी रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। तो मतलब हमने ये समझा कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है इसका नेचर कैसा होता है, या इसकी बारे में कि मतलब ये एक हमेशा कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, मतलब कि लेबोरेटरी में स्टेब्लिश किया जाता है। और जो वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें मैंने मतलब उनकी जो कॉजल रिलेशनशिप होती है उसको स्टडी किया जाता है कि किसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। कॉज के कारण क्या है, इफेक्ट मतलब प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसकी स्टडी की जाती है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मैनिपुलेशन किया जाता है।
तो जो हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसके मेरिट क्या है, मतलब इसके गुण क्या क्या हैं। ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में होगा, इसमें मैनिपुलेशन की जा सकती है, और इसकी जो इंटरनल वैलिडिटी है वो हाई होती है। इंटरनल वैलिडिटी क्योंकि ये लैब में एस्टेब्लिश किया जाता है और वहीं पे इसकी स्टडी की जाती है, तो इंटरनल वैलिडिटी हाई, क्योंकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। ये रेप्लिकेबल है क्योंकि इसको दोबारा पुनरावर्तन किया जा सकता है, और इसमें रैंडमाइजेशन होता है, मतलब सभी के सेलेक्ट होने की जो चांस होते हैं वो इक्वल चांस होते हैं। और डीमेरिट की बात करेंगे, जैसे मैं इसमें मतलब इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है तो इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी की कमी पाई जाएगी, और इसमें एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है क्योंकि लेबोरेटरी में बना रहे हैं हम, और जो नेचुरल कंडीशन है वो नहीं होती, और किसी भी जो बिहेवियर है किसी सिचुएशन में उसको कंट्रोल कंडीशन में कर लिया जाता है। एक बात करते हैं कि हम जैसे एक होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कौन मतलब दो टाइप होते हैं, एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च और एक फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, पहले बात करेंगे हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें मतलब क्या होता है कि यह एक्सपेरिमेंट रिसर्च से होता है, मतलब इसमें क्या है कि एक लेबोरेटरी में हम जो रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन होते हैं या ग्रुप होता है उस पे इसका यूज किया जाता है। इसमें रिसर्चर वैसी सिचुएशन बनाता है जो कि स्टडी करना चाहता है, और इनमें से कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है और कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें मैनिपुलेशन करता है। इसमें ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है जिसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल कुछ भी जो बाहर के फैक्टर हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाता है, और एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इससे शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसमें प्योरिटी आ जाती है। जैसे जो उसके मतलब कोई भी बाहर की नॉइज है या टेम्परेचर का प्रभाव है उन सबको कंट्रोल कर लिया जाता है। कुछ वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन कर लेता है, और ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस पर मैनिपुलेशन का जो प्रभाव पड़ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसका मतलब क्या मेरिट होती है, क्योंकि ये एक कंट्रोल कंडीशन होती है और इसमें कोई चीज अलग से शामिल नहीं होती, तो अनकंटामिनेटेड होती है, और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उनको कंट्रोल किया जाता है, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशन जो होते हैं उसकी स्टडी कर ली जाती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन पर भी कंट्रोल किया जाता है, और सब्जेक्ट का रैंडम असाइनमेंट किया जाता है, इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल बायस होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है, और जो इसके रिजल्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं और प्योर होते हैं। और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं वो कंट्रोल कर लिए जाते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मैनिपुलेशन है वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि जो मतलब बाहर के फैक्टर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना, तो इससे उसकी इंटरनल वैलिडिटी भी हाई होती है। ये एक रियलिस्टिक मतलब सिचुएशन है, होगी एक कंट्रोल्ड सिचुएशन बना दी जाती है, और इसमें रेप्लिकेशन होता है क्योंकि मतलब रिसर्च डिजाइन या उसका जो प्रोसीजर होता है वो इतने ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कोई रिसर्चर या जो एक्सपेरिमेंटर है जरूरत पड़ने पर उसे रेप्लिकेट करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है। फिर दूसरा आता है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च, कि कोई चीज फील्ड में करना, ये तो लैब में की थी, अब आ गया फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च। इसमें एक्सपेरिमेंटर एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन एक ऐसी फील्ड सिचुएशन में करता है जिसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मैक्सिमम कंट्रोल हो, मतलब कि कोई एक्सपेरिमेंट है जो हम एक फील्ड में करना चाह रहे हैं, पर मतलब है कि कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं जो बाहर के मतलब जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनको। जैसे कि एक फील्ड एक्सपेरिमेंट इज रिसर्च स्टडी इन ए रियलिस्टिक सिचुएशन इन विच वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल are manipulated by the experimental under a carefully controlled condition as the situation permits। मतलब कि ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन होती है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन किया जाता है, और जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी कंट्रोल कंडीशन रखी जाती है। रेप्लिकेशन इसका भी किया जा सकता है, तो इसमें क्या है कि जो एक्सटर्नल या फिर जो इकोलॉजिकल वैलिडिटी होती है वो हाई होती है, और
मतलब ये इसके कुछ फिर डिमेरिट भी आ जाते हैं कि फील्ड में हो रहा है तो उसके डिमेरिट्स भी कुछ होंगे। तो वो है कि अनएक्सपेक्टेड नॉइज़, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की तुमने पर हो सकता है बाहर से कहीं से कोई ऐसी अचानक से कोई चीज़ प्रभाव डाल दे, जिससे कि बिजली का कड़कना हो गया। हमने मतलब वैसे कोई नॉइज़ ना आए, इस वजह से सब चीज़ कंट्रोल की हुई है। परंतु ऐसे कुछ भी ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात कर सकते हैं या फिर प्रिसाइज़ करना किसी चीज़ को, वो प्रभाव डालता है। तो ये हमने देखा कि इसके 2 प्रकार होते हैं कि लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंट रिसर्च। ये हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होते हैं और इनके कौन से मेरिट होते हैं, कौन से डिमेरिट होते हैं। थैंक यू।